हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जो कि आमतौर पर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और उस जजमेंट का क्या असर पड़ेगा हमारे समाज में, या उस जजमेंट का कितना लाभ मिलेगा अभियुक्त पक्ष को, या कितना नुकसान होगा पीड़िता को, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई ऐतिहासिक फैसला आता है तो उस पर निगाहें हर व्यक्ति की होती है कि उसमें अच्छा क्या है और सोचने वाली बात क्या है। तो देखिए, आज का जो यह जजमेंट है वो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है, 376 से रिलेटेड है। और कब 376 नहीं लगनी चाहिए या 376 को क्वैश करके कब 354B में मामला बनता है, उसके बारे में आज का यह जजमेंट है। देखिए, सही अगर बात की जाए तो इस जजमेंट में जो या जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसका इस्तेमाल करने पर भी मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत आसानी से उन शब्दों का इस्तेमाल हर व्यक्ति कर लेगा। लेकिन जजमेंट हो या कोई वीडियो हो, बनाना इसलिए पड़ता है कि समाज की क्या उस पर प्रतिक्रिया है, समाज की क्या उस पर राय है, समाज क्या उस मामले में सोचता है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ न कुछ असर पड़ता है जनता का भी, जनता के रुझान का भी। कहने का मतलब ये कि कोई भी जब कानून बनता है, जब कोई ऐतिहासिक फैसला आता है तो उसके बारे में हर व्यक्ति चर्चा करता है, हर व्यक्ति उस पर डिस्कशन करता है कि आज के बाद ऐसा हो जाएगा, इस तरह से होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए आज का यह विषय है चर्चा का। इस पे ना ही कोई पक्ष लेने की बात है, ना ही इस पर कोई टीका टिप्पणी करने वाली बात है। इस उद्देश्य से मैं आज का यह वीडियो नहीं बना रहा हूं कि किसी फेवर में है या लड़के के फेवर में है, लड़की के फेवर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मेरे बातों से या मेरी बातों में कमी किसी को नजर आती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1449/2024, ऑर्डर डेट है 17 मार्च 2025। ये रिजर्व किया गया था ये ऑर्डर को 13/11/2024 को, लेकिन ये डिलीवर्ड हुआ ये जजमेंट 17/3/2025 को। आकाश एंड 2 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। इसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 376 और 18 पॉक्सो एक्ट को रिजेक्ट किया गया, क्वैश किया गया, बल्कि यह कहा गया कि 376 नहीं 354B और 9/10 पॉक्सो एक्ट में उसको सम्मन जारी किया जाए, यानी कि अभियुक्तों को सम्मन जारी किया जाए और उस पर ट्रायल चलाया जाए। यानी कि जो समनिंग ऑर्डर था, चैलेंज किया गया था, उसे स्वीकार किया गया और 376 नहीं बनता, ऐसा माननीय सर्वोच्च, माफ करिएगा, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया। और साफ शब्दों में यह भी कहा, स्तन पकड़ना, नाबालिग पीड़िता के पैजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया यह गंभीर यौन उत्पीड़न है। कहने का मतलब ये, इस केस में हुआ यही था। एक आरोपी पर आरोप यह था कि पुलिया के नीचे घसीटने का प्रयास किया, और दूसरे पर आरोप था कि उसने नाड़ा तोड़ा। अब सवाल इस बात का है, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ये रही, कुछ लोगों का ये सवाल रहा, जैसे कि यह वीडियो, सही बात तो यह है कि इस जजमेंट पे मेरा मन बिल्कुल नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन यह जरूरी इसलिए हुआ
कि अक्सर आप जहां बैठते हैं, नाई की दुकान पे बैठो, चाय पीने दुकान पे बैठो, या फिर आप कहीं चौराहे पे बैठो, या आपस में ही कहीं डिस्कशन के लिए बैठो, कोई भी व्यक्ति समाज में जो सब लोग, सब तरह के, कोई जरूरी नहीं वहाँ वकील लोग हों और कोई हो, सब तरह के लोग रहते, तो वहाँ यही डिस्कशन हो रहा था कि इस तरह से अगर नाबालिग के साथ अपराध हुआ और उस अपराधों में तब्दीली कर दी गई, या उस अपराध में नाबालिग के साथ खास तौर से जिस तरह का अपराध होता है उसे अगर चेंज करके दूसरी धाराओं में समन जारी करने के लिए कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं चीजें उलटफेर वाली हैं, कहीं ना कहीं चीजें गलत साबित हो सकती हैं समाज में। कहने का मतलब साफ शब्दों में ये कहें कि जब बलात्कार हो जाएगा नाबालिग पीड़िता का, तब सही रहता। मैं माफी चाहता हूं, मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज में उठने वाला सवाल है ये सही है। क्यों? क्योंकि बात यहां नाबालिग की है। अब जो इस हद तक गुजर सकता है कि राहगीरों की वजह से उस पीड़िता का, उस मासूम का जो हाल होने वाला था वो राहगीरों की वजह से बच गया। इस वजह से अगर आरोप हट जाए कि बलात्कार नहीं हुआ, 376 अप्लाई नहीं होती, बात यहां पे होने न होने की नहीं, भाई कोर्ट तो वही फैसला देगा जो परिस्थितियों के सामने आएगा। लेकिन जब बात नाबालिग की होती है, और कोर्ट ने इसमें एक पाया था कि कहीं पर उसने एक 11 वर्ष आयु दिखाई, कहीं 14 वर्ष दिखाई, ये चीजें हैं। और एक चीज और है कि हो सकता है ऐसा हुआ ही ना हो, ये मेरी मानसिकता नहीं है, ये हो सकता है ऐसा कोर्ट ने सोचा हो, समझा हो, इस वजह से ये जजमेंट आया। तो कहने का मतलब कोर्ट क्या जजमेंट करती है, क्या जजमेंट नहीं करती है, उस पे किसी का बस चलने वाला नहीं है, उस पे अपनी अपनी राय दी जा सकती है। लेकिन सही बात तो यह है कि नाबालिग पीड़िता के साथ थोड़ा सा भी अपराध हो तो मैं कहता हूं उसको ज्यादा मान के दंडित करना अति आवश्यक है। अगर मेरी व्यक्तिगत राय ली जाए तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी नाबालिग पीड़िता अगर नाबालिग है, उसके साथ कोई भी अगर छेड़खानी का भी अपराध है, मैं तो कहूंगा उसे सजा होनी चाहिए। उसका कारण यह है, अब नाबालिग का मतलब ही है, एक बात और यहां पे मैं रोक के कहूंगा, अपने आप को रोक रहा हूं कि देखिए इस सब मामलों का दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह दुरुपयोग हो रहा है। अगर 80% चीजें फर्जी हैं, झूठी हैं, तो 20% में सच्चाई भी है। तो इसलिए हर एक जजमेंट का अपना एक महत्व होता है, अपना एक स्थान होता है। किसी भी जजमेंट के बारे में टीका टिप्पणी करने से पहले उस पर विचार करना आवश्यक होता है। लेकिन इस जजमेंट पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो व्हाट्सएप पे हाय हेलो करिए, पार्टी नेम बताकर आप इस जजमेंट को भी प्राप्त कर सकते हैं।